तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं ये बता दूं, इस वीडियो का मकसद किसी पार्टी को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं है, या व्यक्तिगत तौर पे मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूं इस वीडियो से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप और सारे नागरिक स्वतंत्र हैं कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं या किसी आदमी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के आज़ादी के बाद 60s, 70s, 80s, 90s जब टेलीविज़न और इंटरनेट नहीं थे, 100% हम अखबार और रेडियो पे निर्भर थे, तो हमें पता नहीं होता था कि हमारे नेता कैसे दिखते हैं। अमूमन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का ही फोटो पेपर में छप पाता था, जिसे हम देख पाते थे और अनुमान लगा पाते थे कि हमारे नेता ऐसे दिखते हैं। वो लाइव कैसे बोलते हैं, उनका सोच क्या है, वो अपना मंतव्य हमारे पास कैसे पहुंचा रहे हैं, ये हम बस अनुमान ही लगा पाते थे। लेकिन 2015 के बाद जब इंटरनेट का दौर शुरू हुआ, जब इंटरनेट में रिवोल्यूशन हुआ, जियो, एयरटेल सारे हमारे करीब पहुंचने लगे, हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, घर घर में टीवी आ गया, तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ गई। अभी के टाइम में हर पार्टी के पास अपना आईटी सेल है और आईटी सेलों का काम यही है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और विभिन्न सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास फेक न्यूज़ पहुंचाना या अपने पार्टी का तारीफ कैसे भी तोड़ मरोड़ कर करना और आम नागरिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इन अट्रैक्ट करने के चक्कर में हमारे पास बहुत सारे फेक न्यूज़ फैल जाते हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पार्टी सही है, कौन सा पार्टी गलत है। आइए इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। मतलब एक झूठ को अगर 10 बार 100 बार बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है। भोली भाली जनता के सामने महंगाई महंगाई इतनी बार बोला गया है, महंगाई महंगाई, कि भोली भाली जनता ये मान चुकी है कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। यहाँ हम बात करेंगे 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी। सन 2004 जब मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार बनती है तो पेट्रोल का मूल्य 33 रुपया 70 पैसा था, और 2014 जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है उस समय पेट्रोल का मूल्य 70 रुपया 33 पैसे था। कुल बढ़ोतरी 118%। और अभी के समय में 2024 में पेट्रोल का मूल्य, जब बीजेपी 10 साल पूरा कर रही है, पेट्रोल का मूल्य लमसम 100 रुपये पर लीटर है। टोटल ग्रोथ 36%। आप ये देख सकते हैं, कांग्रेस के समय में पेट्रोल का दाम बढ़ा 118% और मोदी के समय में पेट्रोल का दाम बढ़ा मात्र 36%। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो डीजल का मूल्य 22 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन 2014 में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हुई तो डीजल का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर था। मतलब कुल बढ़ोतरी 185%। और अभी के समय 2024 में जब बीजेपी 10 साल पूरा कर रही है तो डीजल का मूल्य लमसम 92 से 95 रुपये प्रति लीटर है, जो टोटल ग्रोथ 35%। वैसे ही कुकिंग गैस एलपीजी का बात करें, 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो एलपीजी का एक सिलेंडर का दाम था 250 रुपया, लेकिन 2014 में जब कांग्रेस की सरकार बाहर जाती है तो एक सिलेंडर का दाम था 850 रुपया। मतलब कुल ग्रोथ 240%। और बीजेपी के समय में जब 2014 में 850 और 2024 में 950, केवल और केवल 11% दाम बढ़ा है कुकिंग गैस का। महंगाई कहाँ है? आप डिसाइड कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे जाके आप ये आंकड़ा देख सकते हैं कि महंगाई किसके समय बढ़ी। कांग्रेस के समय ज़्यादा बढ़ी 10 साल में या बीजेपी के समय बढ़ी 10 साल में। आपने ये भी बहुत बार सुना होगा कि मोदी ने देश बेच दिया। मोदी के समय देश बहुत पीछे चला गया, देश 100 साल पीछे चला गया। अब देश का क्या होगा? फैक्ट क्या है, आइए सुनते हैं। फैक्ट ये है, मनमोहन जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 2004 से 2014 तक भारत की इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी 12वें नंबर से 10वें नंबर तक आया था, मात्र 2 पायदानों पर। लेकिन 2014 से 2024 में जब हम जब भी जी रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं, भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पे है। भारत से ऊपर कौन है? भारत से ऊपर अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी, 4 देश भारत के ऊपर हैं। रसिया, ब्राज़ील और न जाने बहुत सारे देश जो भारत के नीचे हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड भारत की इकोनॉमी 5वीं है, जो मनमोहन जी के सरकार में 10वीं थी। आइए अब एक दूसरे डेटा पे बात करते हैं। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब से 2014 तक यानी 67 सालों में देश में कुल 74 एयरपोर्ट थे। लेकिन 2014 से 2024 अभी के समय में देश में कुल 150 एयरपोर्ट है। 2014 तक देश के 5 शहरों में ही मेट्रो चलती थी, लेकिन आज देश के 20 शहरों में मेट्रो चलती है। 2014 तक देश में 384 मेडिकल कॉलेज थे,
लेकिन अभी के समय में देश में 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। 2014 तक देश में केवल 7 एम्स थे, लेकिन अभी पूरे देश में 22 से ज़्यादा एम्स हैं। देश में 2014 तक केवल 400 यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन अभी के समय में 1150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। 2014 तक देश में 96,000 किलोमीटर ही एनएच था, लेकिन अभी के समय में देश में 1.5 लाख किलोमीटर लंबा एनएच है। 2014 तक देश में 20,000 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक रेलवे था, लेकिन अभी के समय में 100% इलेक्ट्रिक रेलवे है। विकास हुआ है ना, जो कि दिख रहा है। और मेरा रिक्वेस्ट ये भी है कि आप मेरे कहे पे मत जाएं। आपके पास इंटरनेट है, फ़ोन है, आप इंटरनेट खोलें और फ़ोन पे ये सारा डेटा चेक कर सकते हैं और खुद डिसाइड करें कि कौन सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए है। आप किस सरकार को जिताएंगे तो आपका भविष्य और आपका देश का भविष्य एक उजाले की तरफ लेके जाएगी। बाकी सब आपके हाथ में है, आपका वोट आपके हाथ।